नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, इस टाइम आपको मेरे आसपास बाइक नज़र आ रही हैं। तो यकीनन आज का जो मेरा शो है, जो कि आपको पता है कि एक हॉट टॉपिक इस टाइम चल रहा है पार्किंग का इशू हर एक आम इंसान, हर गरीब इंसान के लिए है, इस वजह से कि बाइक जो है वो कोई भी एक आम इंसान जो है वो बाइक ले सकता है और उसके बाद उसको रखना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जब हम पार्किंग में जाते हैं तो हमें स्लिप अक्सर मिलती है, अक्सर नहीं मिलती, और जो स्लिप मिलती है उसके ऊपर चार्जेस लिखे हुए होते हैं 10 रुपये और हमसे जो लिए जाते हैं वो 20 रुपये। आपको अभी आगे मैं शो भी दिखाऊंगी, शो में ये लोगों से भी बात करूंगी, ये भी बताऊंगी साथ साथ कि कितनी नाइंसाफ़ी हमारे पाकिस्तान, हमारे कराची शहर में आम आवाम के साथ हो रही है, जो लोग शदीद किस्म का पिस रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको ट्रैफिक पुलिस वालों को बताऊँ, आपको स्क्रीन पर मेरे नज़र आ रहा होगा कि इन लोगों ने अपने गार्डर्स लगा के रोका हुआ है रोड को और पार्किंग जो है वो एक्स्ट्रा बाहर निकाली हुई है, जिसकी वजह से मैं आस पास अपने देख रही हूँ, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम होती है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात भी होती हैं आने में, जिसकी वजह से अगर किसी को हॉस्पिटल में पहुंचना है जल्दी तो वो नहीं पहुंच सकता। तो ये वजूहात है कि कहते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा, वरना आप मेरे अगर सामने देखें तो आपको ट्रैफिक पुलिस नज़र आएंगी और साथ साथ कुछ काम भी वो कर रहे हैं, वो भी आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख रहे कि वो पार्किंग बाहर आई हुई है, वो ये नहीं देख रहे कि रोड ब्लॉक हो रहा है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी आई है, कौन सी गाड़ी को रोकना है। तो नाज़रीन, आप अभी डिटेल में मेरा शो देखेंगे, मेरे साथ रहें। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे पार्किंग कितनी लेते हो पार्किंग? कस्टमर से 10 रुपये, दुकानदार से 20 रुपये। कौन सा कस्टमर है ये? बाइक का कस्टमर, इससे 10 रुपये लेते हो? तुम्हारी पर्ची पे क्या लिखा हुआ होता है? 10 रुपये लिखा हुआ। पर्ची दिखाओ मुझे। पर्ची इस वक्त हम लोग एक मिनट, जल्दी बात नहीं करो, जब मैं सवाल ख़त्म करूँ तब मुझे बताओ पर्ची कहाँ है तुम्हारी? वो ठेकेदार अभी गए नहीं, वो बुक ख़त्म हो गया, दूसरा लेके आ रहे हैं। तो ठेकेदार बुक ख़त्म होगी लेके आया, बुक उसके पास मौजूद नहीं है? मौजूद था, वो रह गया जगह पे दूसरा। नहीं, मुझे ये बताओ, जब पार्किंग की तुम्हारे पास बुक मौजूद नहीं है और अभी मैंने देखा है लोग बाइकें लेके जा रहे हैं, तो तुम उन लोगों से पैसे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो जब तुम लोगों के पास बुक मौजूद नहीं है? मैडम, ये जो हम लोग का जो है ना 600-700 रुपये दिया लिया, वो ठेकेदार का काम है कि उसने जितना बताया हम उतना ही लेगा ना। उधर सामने भी देख के बताओ, किसने बताया आपको? ठेकेदार ने। इनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, क्योंकि आवाम को लूटने के लिए ना आवाम भी निकली हुई है बाहर। हम दूसरों को क्या कहें, हुक्मरानों पे क्या बातें करें, हम खुद ही गलत है। और इन लोगों ने कहा है कि हमारी जो स्लिप है उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, हम 10 रुपये लेते हैं और दुकानदार से, और 20 रुपये लेते हैं कस्टमर से जो यहाँ आके बाइक खड़ा करते हैं। ये आप चीज़ नोट कर लें। तो ये मुझे बताएं कि आपकी बुक कितनी देर से ख़त्म हुई है? ये अभी ख़त्म हो गया, वो उसका गाड़ी में गाड़ी के लिए गए, वो बुक लेके आ रहे हैं। तो तुम किस लिए झूठ बोल रहे हो? तुम तो सच बोलो ना, कब ख़त्म हुआ है? सही बताओ, सही बताओ। बिल्कुल अभी ख़त्म हो गया मैडम, हम झूठ क्यों बोले? तुम बताओ। ख़त्म हो गया, अभी तक दिया नहीं है। और अगर कल की फुटेज आ गई कि कल भी तुम लोगों के पास पर्चियाँ नहीं थी तो फिर? वो तो ठेकेदार का मर्जी है, वो 20 रुपये लेते हैं, लेकिन ये ठेकेदार के कहने से हम लेते हैं ना। कहाँ है तुम्हारा ठेकेदार? ठेकेदार आगे खड़ा हुआ है। ठेकेदार को बुलाओ, हम चलते हैं जी नाजरीन, ठेकेदार से भी बात करते हैं। खुली, वो क्या कहते हैं, खुली आज़ाद पाकिस्तान आज़ाद है बहुत ज़्यादा, यहाँ हर इंसान आज़ाद है। लूटने के लिए गरीबों को यहाँ निकले हुए महंगाई ने मार दिया और कुछ ये ठेकेदारों ने मार दिया। अच्छा, यहाँ मुझे एक भाई मिले हैं, उनकी बाइक यहाँ पे इन्होंने लगाई है, इनसे पूछती हूँ कि इनको पार्किंग चार्जेस कितने देने होते हैं। ये मुझे बताए भाई कि यहाँ पार्किंग चार्जेस आपको क्या देने पड़े? 20 रुपये में भी देने पड़ते हैं। अच्छा, 20 रुपये देने के बाद आपने कभी स्लिप के ऊपर देखा, जो आपको स्लिप मिलती है उसके ऊपर कितने पैसे लिखे हुए हैं? स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं मिलती मैम, बस आते हैं ये चौक से राइड कर देते हैं या फिर उसको कांटे के निशान लगा देते हैं। अच्छा, ज़रब का निशान ये है कि आपने पैसे नहीं दिए, राइड के निशान आपने 20 रुपये दिए, उसके बाद आप जा रहे हैं, बस वापसी आकर आप गाड़ी ले सकते हैं। मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपके पास कोई स्लिप नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने पार्किंग दी है या नहीं दी, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं ये आपको नहीं पता? नहीं मैम, इस तरह से कुछ नहीं दिया जाता, कोई स्लिप वगैरह जिसके ऊपर नाम लिखा जाए या कौन सा नंबर दिया जा रहा है, किसकी तरफ से, सरकारी है या गैर सरकारी, या कुछ भी नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं। इसके बगैर आप गाड़ी नहीं खड़ा आपको सब रोक सकते हैं यहाँ। मतलब इनकी दादागिरी है। बिल्कुल ये यही है। कहीं तो 30 रुपये ले रहे हैं मैम, यहाँ तो फिर भी 20 रुपये। अच्छा हुआ पता चला, आप अगली वाली जो मार्केट है ये बड़ी वाली, वहाँ तो 30 रुपये पार्किंग ले रहे हैं। अभी आप चले जाओ, अभी जाकर आपको बता देंगे 30 रुपये से कम आपकी किस्म की पार्किंग नहीं है वहाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आप पार्किंग के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपको स्लिप नहीं मिलती? नहीं, कभी भी नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल स्लिप तो मिलती नहीं है मैम, ये तो बस ऐसे ही आता है, बंदा आता है, गाड़ी खड़ी कर दो, 20 रुपये दे दो, और वापसी पे भी कहता नहीं, वापसी भी नहीं देने, अभी देकर जाओ।
ठीक है, ये मौजूद है हमारे साथ जिनकी बुक बकौल इनके कि आज खत्म हुई है और ठेकेदार इनके गए हैं बुक लेने के लिए। इनका झूठ यही साबित हो चुका है कि कभी भी इन्होंने स्लिप नहीं दी है, क्योंकि स्लिप देंगे तो राज खुल जाएगा, आवाम को पता चल जाएगा कि हम लुट रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूंगी और साथ साथ अभी एक और यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, अपनी बाइक खड़ी करते हैं, तो आपसे क्या चार्जेस लेते हैं? 20 रुपये चार्जेस लेते हैं। अच्छा, आपका तकरीबन रोज आना होता है यहाँ पे? जब भी रोज़ तो आना नहीं होता, लेकिन कहीं भी पार्किंग करते हैं तो नॉर्मली ये 20 रुपये चार्ज करते हैं। 10 रुपये भी अगर देना चाहें तो उस पर भी उनकी बहस होती है। 20 रुपये लेके ही हमें गाड़ी जो है खड़ी करने की इजाज़त दी जाती है और वहाँ से ले जाने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कभी आपने स्लिप देखी है कि स्लिप के ऊपर कितने पैसे लिखे हैं? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी चीज़ ऐसी जो फॉर्मेलिटी जिससे हमें पता चले कि ये 20 रुपये कहाँ जा रहे हैं और कौन ले रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ऊपर से इनकी माफियागिरी होती है, गुंडागिरी होती है, तो हमें मजबूरन जो है 20 रुपये देने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि अवाम अपने साथ खुद गलत कर रही है? हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, शायद हम लोग कहते हैं स्लिप देखेंगे तो मसला होगा, हम क्यों ना जल्दी जल्दी में पैसे दे के चले जाएं। ये बात भी दुरुस्त है आपकी कि जो आवाम है वो खुद भी कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके पीछे भी वजूहात हैं। एक गरीब बंदा, एक स्टूडेंट बंदा जिसको हज़ारों काम है, वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं रख पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये रियासत की ज़िम्मेवारी है, ये हमारे आला अमलदारों की ज़िम्मेवारी है कि वो इस चीज़ को देखें और इस पर कोई ना कोई नैरेटिव या कोई ना कोई स्टैंड लें। आप लोग इनसे स्लिप लें और उसके बाद आप इनसे पूछें कि ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों ले रहे हैं। आपने कभी इनसे स्लिप नहीं देखी? इनके पास नहीं होती है? नहीं, इनके पास कोई फॉर्मेलिटी, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन हाँ, ये हमारी गलती है कि हमें लीगल अवेयरनेस, जैसे अभी आपने बता दिया है, आगे हम जब भी पार्किंग करेंगे तो हमें उनसे ये कहेंगे। ठीक है जी, मेरी बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है? बिल्कुल जी। ठीक है, मरने पे ईमान है कि मरना है सारों ने, एक दिन जाना है दुनिया से, सच कहना चाहिए ना। आपने अभी अभी मुझसे कितना बड़ा झूठ कहा कि अभी ठेकेदार आपकी कब्र में जाएगा या आप ठेकेदार की कब्र में जाएंगे। आपने कहा कि बुक अभी खत्म हुई है और ये आपके सामने, मेरी पूरी पहले बात सुने, तमाम लोगों ने आपके सामने ये बात की है कि हमें कभी भी स्लिप नहीं मिली और 600 बार यहाँ मोबाइल लेने, एक मेरी बात सुने कि 600 बार यहाँ मोबाइल लेने मैं भी आई हूँ, पार्किंग की स्लिप मुझे भी कभी नहीं मिली है। तो आपने ये बहुत बड़ा झूठ बोला है। नहीं है हमारे पास, है नहीं बुक मुक। आपके पास नहीं है ना बुक मुक? ठीक है, बुक मुक नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ये मान चुके हैं। सही है, आप इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप यहाँ पे पार्किंग की आप करते हो? मैं गाड़ी लगाता हूँ। अच्छा, तो बताएं आप ये जो इतनी अंधी गुंडागर्दी समझ लें इसको। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो स्लिप ये कह रहे थे अभी मुझे थोड़ी देर पहले, अभी तो खैर शुक्र है मान गए, मुझे ये बताएं भाई कि आपने देखी है इनके पास स्लिप होती है? स्लिप होती है लेकिन अभी इनके पास स्लिप नहीं है। सही है। और दूसरी बात ये देखो, यहाँ 20 रुपये देने में जो है ना बिल्कुल जायज़ है। आप अगर सामने पार्क करोगे ना, वहाँ से लिफ्टर ले जाएगा, आपको 220 रुपये भरने पड़ते हैं। सही है, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। हमारे को जेब से 220 रुपये भरने पड़ते हैं रोज। कौन लेके जाता है भाई? लिफ्टर वाले लेके जाते हैं वहाँ से। तो वो पार्किंग में नहीं लगा होता जो लिफ्टर वाले लेके जाते? लगी होती है ना, गाड़ी लगाते हैं, कोई आता है तो अपनी गाड़ी लगाने के चक्कर में हमारी गाड़ी बाहर निकाल देते हैं। आप 20 रुपये लेते हो ना पार्किंग के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बाइक यहाँ से उठनी नहीं चाहिए। पैसे देने के बावजूद भी बाइक उठ जाती है और जब आगे पूछो तो हाँ हूँ करके ये साइड में हो जाते हैं और फिर दोबारा मिलते ही नहीं है और फिर हमें बाइक लेने थाने जाना पड़ता है, वहाँ से फिर वही 200 रुपये दो और लेकर आओ। अच्छा, मुझे कोशिश होती है कि स्लिप मिले ताकि हमारे पास प्रूफ हो, हम अगर वहाँ से आगे उठाएं भी थाने पे से आगे तो हम स्लिप दिखाएं कि भाई हाँ हमारे पास ये स्लिप है, हमने पार्किंग दी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अगर यहाँ से लिफ्टर वाले ले जाते हैं, खैर इंशाल्लाह अभी मुझे कोई लिफ्टर वाला या ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता है, मैं उससे भी बात करती हूँ। मुझे एक बात आप ये बताइएगा, अगर यहाँ से लिफ्टर वाला लेके जाता है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप पार्किंग किस चीज़ की ले रहे हैं? कि अगर आप एक तो नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर पार्किंग करके पैसे भी दे रहे हैं आप लोग और उसके बाद आप लोग ख्वार भी हो रहे हैं कि आप लोग बाहर आते हो और आपको, हाँ नाजायज़ है, नाजायज़ है। ये हमारी मजलूम और पिसी हुई आवाम है जो इस टाइम पिस रही है और ज़्यादा। इनसे भी बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे आपका अक्सर आना जाना होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पार्किंग की यहाँ क्या चार्जेस है? यहाँ पे 20 रुपये लेते हैं, जबकि उसूलन 10 रुपये होने चाहिए। पर्ची पे भी जो है ना, ये पर्ची तो देते ही नहीं अव्वल तो, और अगर बात भी करो तो ये कहते हैं कि भाई पर्ची नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ फुटपाथ पे लगा दे तो मेरी यहाँ से फुटपाथ से भी उठा के लेके गए थे यहाँ से। अच्छा, कौन लेके गया था? लिफ्टर वाले ले गए थे और इन उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। फिर हम ढूंढते रह गए कहाँ है भाई। पार्किंग के पैसे देने के बावजूद हमारी गाड़ी वहाँ से उठ चुकी है, मेरी खुद की अपनी।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हो और आपको एक बार भी स्लिप नहीं मिली? हमेशा ही नहीं मिलती। मतलब तकरीबन कितना, 1 महीना हो गया होगा? ज़्यादा हो गया होगा, हमारी तो मेरी तो ऊपर शॉप भी है। हमारी कोशिश होगी कि अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम जिन चीज़ों पे परेशान है, हम उस पर आवाज़ उठाएं। हम आप लोगों के साथ हैं, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आज हमारा शो जो है वो पार्किंग पे हो रहा है। हमने जो देखा और सुना है, लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, 20 रुपये उनसे पार्किंग ले रहे हैं और साथ साथ उनको कोई स्लिप नहीं दे रहे जिस पे लिखा हुआ हो कि 20 रुपये पार्किंग है। तो अभी मैं बात करती हूँ, एक और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम तौसीफ़ है और मैं यहाँ पर कराची में पिछले 20 साल से हूँ। मैं आज 3 डेस्टिनेशन पे, सदर की 3 डेस्टिनेशन से आ रहा हूँ 20 60 रुपये देकर। तो और अगर आप महीने में इसी तरह से करते हैं तो कितना, मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव हो गया। अगर आप एवरेज आप 50 रुपीज़ भी लगाएं या 60 भी लगाएं तो 3000 प्लस हो जाता है, जो कि इनका अच्छा कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं इनसे कहता हूँ स्लिप पे कुछ मेंशन नहीं है, ना एड्रेसेस है ना कुछ है कि हम तो ठेकेदार हैं या हम तो दिहाड़ी पे हैं, हमारा से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें देंगे। तो ये कोई मतलब वसूल नहीं है, कोई लॉ उस पर नहीं है। मैं इसको कहता हूँ कि ऑथेंटिक स्लिप है, मैं आपको 50 रुपये भी दूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक तो दो मुझे। कह रहा बस यही है प्रिंटेड। मैंने कहा ऐसे तो मैं तुम्हें 1000 बुक्स ला के दे दूंगा प्रिंट करवा कर, तो मैं भी खड़ा हो जाऊँगी लेकर, भाई एक येलो कैप लगा कर, मैं भी ठेकेदार हूँ। तो इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ के मुताबिक। नहीं, पर ठेकेदार सामने नहीं आ रहा ना, अभी दिहाड़ीदार लड़के आ रहे हैं तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। ठेकेदार क्यों नहीं इनको बुक दे रहा, क्यों नहीं स्लिप पे मेंशन है? अभी जो मेरी लास्ट बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ठेकेदार हमारा नहीं है। तो मैंने कहा अभी तुम खुद तो कह रहे हो हम ठेके में हैं, कह रहे हम ठेके में हैं लेकिन हमारा ठेकेदार चला गया है, तो हम किसको पकड़ें? बस तो आप खुद काउंट लगा लें कितनी बाइक्स खड़ी हुई हैं। अच्छा, इवन तो इनकी जो शॉप्स वाले हैं वो भी पे करते हैं, वो रेंट भी पे कर रहे हैं। मेरा नेबर है, ये इसकी शॉप है, ये रेंट भी पे कर रहा है शॉप का, प्लस अपनी बाइक के पैसे भी दे रहा है। तो भाई ये कहाँ का सूल है ये कि आप शॉप का रेंट भी दें और बाइक का भी रेंट दें आप? अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी मैं जैसे अभी काम करने आया हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, मैं शाम में आऊँगा, मैं फिर 20 रुपये दूंगा, वो पर्ची लेके फाड़ देते हैं कि नहीं आप दोबारा आएंगे तो आप दोबारा पे करेंगे। ये कहाँ का? अच्छा, ये मुझे बताइए कि वो जो पर्ची आपको मिलती है उस पर कहीं मेंशन होता है कि कितने पैसे? कुछ भी नहीं है, वो खुद छापी हुई है, वो प्रिंटेड है। आपको पता है कि वो आप कोई भी इसमें से रैंडम बंदा भी जाके बनवा ले, वो बन जाती है। उसमें आप 20 रुपये लिखवा लें, 30 रुपये लिखवा लें, कोई ऑथेंटिक नहीं है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कभी ऐसा हुआ आपके साथ पार्किंग में बाइक लगी हुई और लिफ्टर वाले ले गए और इन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं? लास्ट वीक हुआ है ये, 20 रुपये दिए प्लस 200 भी दिए हैं मैंने। अच्छा, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके कुछ भी नहीं। मैं आया तो मैंने कहा स्लिप भी है और बाइक नहीं है, तो मैं वहाँ गया, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। 200 भी दिए हैं मैंने और 20 रुपये भी दिए, 220 रुपये 1 ट्रिप। मैंने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ, अब फैमिली मेरे साथ थी तो इतनी गर्मी में मैं लड़ तो नहीं सकता, तो मैंने कहा ठीक है वाइंड अप करो और निकलने वाली करो। मेरे हाल से हम लोग यही करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो हम अगर स्लिप मांगेंगे, हम अगर पूछेंगे तो वो एक टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी हमारे अंदर कि हम अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे कि आपने 20 रुपये क्यों लिए तो 4 लोग देखेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, हम 15 रुपये के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी एग्जाम्पल ये कि अभी जैसे मैंने इसको बोला, अब ये मुझसे लड़ने पे आ गया हमारे ऊपर, और भाई जाओ मेरे ठेकेदार से बात करो। तो अब ये क्योंकि ये लिटरेट पर्सन है, ये आप इनसे नहीं बात कर सकते क्योंकि आपकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, तो आप कहते हैं यार इग्नोर करें और 20 रुपीज़ दें और इसको वाइंड अप पे जाएं। एग्जैक्टली और ये 20 रुपीज़ कोई मंथली नहीं होते। अगर आपने 4 बार यहाँ आना है तो फिर आप लगा ले पैसे। आपको अभी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 3 डेस्टिनेशन से 20 रुपये देकर आ रहा हूँ। अभी मैं फिर यहाँ आया हूँ तो 20 यहाँ दूंगा, तो आप लगा लें 80 रुपीज़ हो जाएंगे। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं आप यहाँ रोज़ आपका आना होता है, कोई शॉप है, क्या है? मेरा हम लोगों को काम है, CCTV कैमरों का काम है, मुख्तलिफ साइट है हम लोगों की ना, सीनियर साथ हैं। ये देखें गाड़ी वहाँ खड़ी करी हुई है, मैंने टॉपर रखा हुआ है, मैं वहाँ मौजूद हूँ, सीनियर कह रहे हैं मैं सामान लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ से हिलिएगा नहीं। इसकी वजह ये है हम लोगों का मुख्तलिफ साइडों पे काम है। हैदरी में पार्किंग पे गाड़ी लगाई थी हमने, वहाँ इनको 20 रुपये पर्ची के दे दिए, गाड़ी वहाँ से हमारी उड़ गई, थाने चली गई। अब थाने जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, वो बोलते हैं गाड़ी के पेपर दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, हैंडमेड दिखाओ। हमारे पास हैंडमेड नहीं है तो बोलते हैं आपका चालान कट गया है। अच्छा। हाँ, चालान कट गया है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास पर्ची भी है,
संभाल के रखे हुए, मैं आपको बोलूँगा आप लाखों निकाल के ला के दिखा दूँगा बैग में से। फिलहाल वो अल्लाह अल्लाह करके हमने उनको 200 फीट दिए और वहाँ से हम गाड़ी ले गए। अगर एक इंसान अगर रोड पे चल रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। अगर आपको यहाँ 20 रुपये में आपको पार्किंग दे रहे हैं तो किस वजह के लिए दे रहे हैं? सहूलत है। चलो आपको ये कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि पार्किंग दे के पार्किंग में खड़े हो करके भी बाइक और अगर लिफ्टर लेके जा रहा है तो ये तो डबल नाइंसाफी आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा कहना है। मतलब अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो भी आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है? नाजायज हो रहा है, फिर भी हमारे साथ नाजायज हो रहा है। ये 1 2 नहीं 3 दफ़ा हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। मैं सीनियर सामान लेने आते हैं, कहते हैं आप गाड़ी पे पास खड़े होगा, यहाँ से हिलिएगा नहीं। सामान रखा हुआ, मैं सामान छोड़ के यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ धूप के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। CCTV कैमरों का काम है, कंपनी, मेल, दुकान, बंगला, हमें हर जगह जाना होता है। गाड़ी हमें हर पार्किंग में लगानी होती है। हम पूरा दे रहे हैं, सबूत फंड दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। गवर्नमेंट का जो फंड है वो भी हम दे रहे हैं, लेकिन सहूलत नहीं दी जा रही हमारे को। आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? आप तो स्लिप भी नहीं देख रहे कि उस पर 5 रुपए है, कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, और आप अगर कोई, एक मिनट मेरी पहले बात सुने, अगर कोई आपको बाइक वाला, रिक्शे वाला अगर साइड दे के चला जाए तो आप लोग कूद के उतर जाते लड़ाई करने के लिए, पर अपने हक के लिए जाए नाइंसाफी हो रही, वहाँ क्यों नहीं बोलते? वहाँ का बोलते हैं लेकिन नहीं सुन पाते ना। वो बोलते हैं आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो क्यों नहीं है लाइसेंस? आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हमने बोला एडमिट तो है, पेपर तो है गाड़ी के, इनको मकसद कहने का सबूत पूरा देना का सबूत इनको हम पूरा नहीं देंगे। इसका मतलब है आवाम कहीं ना कहीं करप्ट है, इसलिए दब जाती है। एक और बड़ा मसला है कि यहाँ की आवाम भी नहीं समझती। आवाम को भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। अगर किसी की लड़ाई हो रही होगी तो 600 लोग खड़े होकर देख लेंगे, वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक पे यहाँ वहाँ डालेंगे। इस काम के लिए आवाम खड़ी होगी, पर स्लिप नहीं मांगेगी, अपने हक के लिए बात नहीं करेगी। नाइंसाफ़ी खुद हम लोग अपने साथ खुद कर रहे हैं। अच्छा जी, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, यहाँ पे आप पार्किंग में गाड़ी रोज़ लगाते हैं, क्या काम करते हैं? डेली बेसिस पे आउटडोर का वर्क है, तो मार्केट का ही काम है हमारा, डेली बेसिस पे लगाते हैं। तो फिर आउटडोर का काम है तो 6 बार हो सकता है कभी आना भी पड़ता होगा काम करके? बिल्कुल ऐसा होता है। और तो फिर कोई आपको 10 रुपये 20 रुपये कितने देने पड़ते हैं पार्किंग? रुपये, और बाद जगह पर जो 30 रुपये भी हो गए अब। अच्छा जी। तो क्या चंदा देते हैं आप, क्योंकि स्लिप तो आपको पता नहीं होती? मैं चंदा तो नहीं देते, बस क्या करें। नहीं, अल्लाह वास्ते चंदा ही हो गया। जब आप लोग स्लिप नहीं मांग रहे हैं, इन लोगों से पूछ नहीं रहे, तो जितना कसूर मैं समझती हूँ इन लोगों का, इतना हम लोगों का भी तो है ना। बिल्कुल मैं कसूर तो है, लेकिन अब मसले के ऊपर से सपोर्ट तो क्या करें इनको। अगर घर जाके पीछे, अगर उसके बाद आप 20 रुपये पार्किंग चार्जेस दे रहे हैं तो आप खुद नाइंसाफ़ी अपने साथ कर रहे हैं। उसके बाद ये कभी हुआ आपके साथ कि लिफ्टर ने यहाँ से बाइक उठा के आपकी पार्किंग से ले गई हो? बिल्कुल उठाई। और आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि लिफ्टर वाले के पास भी पर्ची नहीं है, मैनुअल रजिस्टर पे काम हो रहा है गार्डन थाने में। ज़बरदस्त जी। यहाँ तो कहते हैं वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि लिफ्टर क्या क्या, एक बार फिर से बोलिएगा, आवाम सुन ले। गार्डन थाने के अंदर आपको कंप्यूटर पर्ची नहीं मिलती, मैनुअल रजिस्टर पे काम हो रहा है, आप चेक कर सकती है। कई दफ़ा यहाँ से गाड़ी उठी है तो वहाँ यही काम हो रहा है। चले जी, बस क्या कहें कि ये सिस्टम ही सारा ही ख़राब है कि अब इन्होंने गार्डन थाने की ये कह दिया कि मैनुअल पे हो रहा है, कंप्यूटर कोई वो नहीं है। तो बस फिर आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि आप यहाँ पार्क करते हैं गाड़ी, रोज़ आते हैं तकरीबन? नहीं, वंस अ वीक। ओके, मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी स्लिप मिली है पार्किंग की, या आप सिर्फ पे करके चले जाते हैं? स्लिप तो कहीं भी नहीं मिल रही ना। अच्छा, कहीं भी नहीं मिल रही कराची में? पर आप तो माशाल्लाह बड़े बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं। चलें, समझ आता है कि जिनको नहीं समझ और वो अगर स्लिप नहीं मांगते तो वो समझ आता है, आप क्यों नहीं मांगते? मैंने तो मांगी है। फिर आगे से क्या जवाब मिलता है? अभी देते हैं आपको, मगर हमारी ज़रूरत है। एक्चुअली ये सिस्टम इतना जो हुआ है, इसको जो रूल कर रहे हैं वो बल्दिया है या फिर सिंध गवर्नमेंट है, ये टोटली दीज आर द रिस्पॉन्सिबल। ये जो आम लोग हैं ये बेचारे तो अपनी अवेयरनेस ही नहीं है इनको कि मेरा क्या हक है, यार मैं इससे मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जी नाजरीन, आप हमारा शो देख रहे हैं कराची की आवाज़, और अभी जो है हम पार्किंग के इशू पे शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आम आवाम से हम बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि इनको पार्किंग चार्जेस कितने देने पड़ते हैं, आया इनको स्लिप मिलती है कि नहीं मिलती, आया ये अपने हक के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इनसे बात हो रही है। आगे भी आप हमारा शो देखते हैं और कराची की आवाज़ हक सच पे बात करेगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
पे इस टाइम मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। लोग पार्किंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, इतनी टफ जॉब है आपकी, धूप के अंदर खड़े होके आप ये ट्रैफिक का निज़ाम चलाते हैं ताकि आवाम परेशान ना हो, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत आपको जो है शुक्रिया, सलूट भी। इसी के साथ साथ आवाम थोड़ी सी परेशान है पार्किंग की वजह से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पार्किंग होती है ना, वो पार्किंग के बंदे खड़े हुए होते हैं, वो पार्किंग करवाते हैं। अगर पार्किंग सिंगल में खड़ी होगी गाड़ी तो सही है, और अगर डबल खड़ी होगी तो हम उसको चालान भी देते हैं और पिक भी करवाते हैं गाड़ियों में। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ हमने क्योंकि आम आवाम के बड़े उनसे भी पूछा है कि आपको क्या मुश्किलात है। उन्होंने ये कहा है कि हम पार्किंग में भी खड़ा करते हैं, हम पार्किंग वालों को पैसे भी देते हैं, पर उसके बाद ये होता है कि लिफ्टर आके लेके चला जाता है पार्किंग से। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर गाड़ी सही रूल के हिसाब से खड़ी होगी एक सिंगल में तो कभी भी नहीं उठाएंगे, वो खड़ी रहेगी गाड़ी। अगर डबल पार्किंग में खड़ी करेंगे या ट्रिपल पार्किंग में खड़ी करेंगे तो वहाँ से उठा लेंगे गाड़ी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैंने अभी इनसे बात की है, इन्होंने कहा है कि अगर डबल पार्किंग में खड़ी होगी गाड़ी तो हम उठा लेंगे। जैसा कि लोगों ने मुझे कहा कि बाजी होता कुछ इस तरह से है कि हम लोग यहाँ अगर पार्किंग में भी गाड़ी लगाते हैं तो लिफ्टर वाले उठा के ले जाते हैं। तो मैंने इनसे कंफर्म किया कि आया ऐसा कुछ होता है, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होता, पर आगे जाके हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि लिफ्टर वाले हमें नज़र आ जाएं। चलते हैं आगे, बात करते हैं लोगों से। जी नाजरीन, लकी डेरा के आखिर हमने कोशिश करके ये पार्किंग की जो स्लिप है ये हासिल कर ली है, और आपको ये दिखाती चलूँ, मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये लिखे होने के बावजूद ये लोग लेते हैं 20 रुपये और कहीं कहीं 30 रुपये भी लेते हैं। ठीक है जी, और आवाम इतनी अच्छी है बेचारी कि वो खुशी खुशी पिसना चाह रही है। कुछ लोगों ने हमसे बात की इस इशू पे, कुछ लोगों ने बात करना ज़रूरी नहीं समझा, पर हमारा काम है, हम बात करेंगे, हकाइक आपके सामने लेके आएंगे, और हमारी कोशिश होगी आवाम के साथ अगर कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम उस पर ज़रूर बात करें। अभी और भी यहाँ भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्लिप आपको टीवी स्क्रीन पे हमारी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, ये स्लिप आपने ज़िंदगी में पहली बार देखी है पार्किंग की? इससे पहले भी देखिए। मतलब आपको मिलती रहती है पार्किंग की ये स्लिप? अक्सर और बेशतर नहीं मिलती, मांगने पे कभी दे देते हैं। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, कितने रुपए, और आपसे कितने लेते हैं? 20 रुपीज़। तो आप क्यों देते हैं 20 रुपीज़? नहीं, अगर कहीं और खड़ी करें तो गाड़ी उठा लेते हैं। अच्छा, अगर आप 10 रुपीज़ देंगे तो आपकी गाड़ी नहीं खड़ी करने नहीं खड़े करें। मतलब दादागिरी है इन लोगों की। बिल्कुल। और आप तकरीबन रोज़ की कितनी बार पार्किंग में खड़ा करते हैं? रोज़ के कितने पैसे लगते हैं? हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे अलग पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। बाज़ जगह 40 रुपये भी लेते हैं। मतलब 3-4 हज़ार महीने के पार्किंग के अलग रखने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ लोगों से। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, भाई से भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, ये स्लिप आपने पहले कभी देखी जिस पे 10 रुपये लिखे हुए हैं? नहीं। पहली बार देखी है? मुबारक हो आपको, ये पहली बार इन्होंने देखी, और सच कहूँ तो मैंने भी पहली बार देखी। इस पे 10 रुपये लिखा हुआ है। आप चार्जेस कितने देते हैं? 20 रुपीज़। मेरे ख्याल से 5 रुपीज़ उसका था बाइक का और 20 रुपीज़ उसका था। तो फिर अवाम, आप नहीं समझते कि अवाम खुद नहीं बात करती है? अवाम इनसे मांगते ही नहीं है, नहीं करेंगे, आउटसाइड पार्किंग करेंगे, उठा के ले जाएंगे 200 रुपये पर 220 रुपये, बल्कि वो 220 रुपये देने पड़ते हैं। पर यहाँ पे पार्किंग से भी सुना है कि लिफ्टर वाले ले जाते हैं। नहीं, वो फिर उस सूरत में जब हम पेमेंट नहीं करते इनको, अच्छा, उस सूरत में ले जाते हैं, वैसे नहीं ले जाते। अच्छा, उस सूरत में खुद मुखबरी कर देते हैं? खुद बताते हैं, इनको इन्फॉर्म करते हैं कि जी यहाँ ये गाड़ी है, इसने पैसे नहीं दिए, या वो फिर पुलिस वाले उठाते हैं, वरना आप देख लें आउटसाइड भी खड़ी होगी, कोई नहीं उठाएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब चोरी भी खुद करवानी है और ख़बर भी खुद दे देनी है। क्या लोग हैं भाई। खैर, हम लोग बात करते रहेंगे इस पे, और ये स्लिप शुक्र है कि मुझे मिल गई है टीवी स्क्रीन पे। बार बार मैं आपको दिखाऊंगी, और हर बार दिखाऊंगी, इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि बड़ी नसीब से मुझे ये स्लिप मिली है जिसके अंदर 10 रुपये लिखा हुआ है। मतलब आपका हक नहीं है हक में बात करना आवाम की? हक तो सबों का है, लुट आप भी तो रहे होंगे ना? नहीं, वो बात नहीं कह रहा, लूटने की बात नहीं कह रहा हूँ। तो एक हम तो नॉर्मल बंदे ठिया लगाते हैं, आप तो एक नॉर्मल बंदे से पूछ रही हैं इसकी वजह से। क्यों आप पार्किंग नहीं करते? नहीं, हम तो पार्किंग नहीं करते। आपके पास बाइक नहीं है? बाइक नहीं, बस में आता हूँ। अच्छा, तो आप कभी ज़िंदगी में आपने नहीं सोचा कि आप बाइक लेंगे? वो जब लेंगे, जब देखा जाएगा। अच्छा, अगर बस का किराया बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? चुप करके आप बस में बैठ के आ जाएंगे, या बात करेंगे कि कल तो 20 रुपये था, आज 40 रुपये क्यों हो गया? अगर ऑर्डर है 20 रुपये देने की तो 40 रुपये क्यों? अपने हक के लिए बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल बोलना भी चाहिए। और ये यहाँ पे एक ठिया सा इन्होंने लगाया है मोबाइल कवर का,
तो ये आपस में बात कर रहे थे, मैंने कहा इनसे बात करूं और इनकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि दादागिरी इन लोगों ने लगाई, वाकई दादागिरी लगाई हुई है। अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो यकीन करें आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, आप तरक्की भी करेंगे। वो कौमें तरक्की करती हैं जो अब हक सच पे बोलना जानती है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़, पर कराची की आवाज़ इसी तरह आवाज़ उठाती रहेगी और आप मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए इशू के साथ एनिशा हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।